ध्यान कैसे करें? लोग कहते हैं परमात्मा का ध्यान करें, कैसे? हमें आता ही नहीं। तो हमने जो भागवत से, रामायण से, गीता से और महाभारत से सीखा है, मैं आपके सामने यथासंभव ध्यान करने की विधि बता रहा हूँ। भगवान का ध्यान चरण से किया जाता है। उनके चरण लाल लाल कमल के समान कोमल हैं। उन चरण में वज्र, कमल, अंकुश, ध्वजा, शंख, धनुष इत्यादि का चिन्ह है। इसका ध्यान करना चाहिए। अब भगवान का जो चरण है, श्यामला चरण है, उस पर लाल लाल नख है। अब भगवान का पैर चारों ओर से महावर से रंगा है। ऐसा ध्यान करना चाहिए। उसके बाद भगवान का जो गुल्फ है, यानी एड़ी, एड़ी का ध्यान करना चाहिए। एड़ी ऊंची है। उसके बाद एड़ी का ऊपर का भाग गुल्फ कहलाता है, जिसे देहात में छावा कहते हैं, उसका ध्यान करना चाहिए। फिर ठेहुना, जिसे जानू कहते हैं, उसका ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान के जंघा का ध्यान करना चाहिए। ये भगवान का पैर क्या है? जैसे हाथी का सूंड है, ऊपर से मोटा, नीचे पतला और एकदम सांवला, ऐसा ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान की धोती, पीली धोती है रेशमी, इसका ध्यान करना चाहिए। कमर में करधनी पहने हुए, जैसे माता बच्चे को पहनाती है, करधनी पहने हैं। फिर भगवान के कमर का ध्यान करना चाहिए। कमर है पतली और सीना है चौड़ी। इसी कमर में मैया जसोदा ने उखड़ी में बांधा था, यह भी ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान का नाभि का ध्यान करना चाहिए। नाभि कैसी है? तो जमुना जी की भौंरी की जैसी, और उसी से कमल फूटा है और उस पर ब्रह्मा जी का अवतार हो गया है। इसका ध्यान करना चाहिए। फिर नाभि के ऊपर 3 गो रेखाएं हैं, जिसे कहते हैं तिरवल्ली रेखा, उसका ध्यान करना चाहिए। फिर ऊपर में भगवान का सीना है। दाहिना सीना पर भृगु जी ने लात मारी थी, उसका ध्यान करना चाहिए। अब बामा सीना पर लक्ष्मी जी, जैसे हिंदी में 7 लिखा जाता है, उसी आकार में लक्ष्मी जी आके बैठी हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान के कंधे पर जनेऊ है, रेशमी जनेऊ, इसका ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान के कंधे पर पीताम्बर लटक रहा है, दोनों ओर घुटना तक, इसका ध्यान करना चाहिए। अब भगवान का हाथ भी घुटना तक लटक रहा है, इसका ध्यान करना चाहिए। भगवान के हाथ में क्या है? एक और बामा पर धनुष है और दाहिना कंधा पर तरकस है और उसमें बाण भरा हुआ है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। अब भगवान की भुजाओं का ध्यान करना चाहिए। भुजा में क्या है? बाह में है बाजूबंद, कंगन, कलाई में कंगन है और 10 उंगली में अंगूठी है, सोने की चमचम। अब भगवान का जो हथेली है, जैसे चरण लाल वैसी हथेली लाल, ऐसा ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान के कंठ का ध्यान करना चाहिए। कंठ कैसा है? तो जैसे शंख घुमावदार होता है, इससे कंठ का ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान का गाल, गाल कैसा है? जैसे काश्मीरी सेब के समान, थोड़ा लाल और थोड़ा हरा, यानी थोड़ा ललहुन लिए गाल पर माताएं देखते हो, थोड़ा लाल कुछ दे देती है भगवान का, टू स्निग्ध, एकदम काश्मीरी सेब के समान। उसके बाद भगवान का जो ओठ है, एक बिंबा फल होता है लाल, उसके समान भगवान का लाल लाल ओठ है। फिर नाक का ध्यान करना चाहिए। नाक कैसी है? तो तोते की चोंच जैसी मुड़ी हुई होती है आगे, उस ढंग का भगवान की नाक का ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान की आंखें कैसी है? तो कमल के समान बड़ी बड़ी, जैसे नाव है ना, नाव के आकार की आंखें होती है, नाव के आकार की आंखें, कमल के समान लाल लाल। फिर भौंहा का ध्यान करना चाहिए। भौंहा कैसा है? तो धनुष के आकार का। फिर भगवान के ललाट का ध्यान करना चाहिए। ललाट कैसा है? तो अष्टमी के चंद्रमा, यानी आधा चंद्रमा के जैसा, और उस ललाट पर ऊर्ध्वपुंड चंदन लगा हुआ है। अब राम जी का है ध्यान थे, राम जी का चंदन, कृष्ण जी का तो कृष्ण जी का, शंकर जी का तो शंकर जी, ऊर्ध्वपुंड चंदन है। फिर माथे पर 1.5 फुट का एकदम सोने के समान चमकता मुकुट है। फिर कांड सुंदर है और कांड में मकर के समान, यानी मछली के आकार का कुंडल लटक रहा है सोने का। और भगवान का जो केस है, जिसे अलकावली कहा जाता है, जैसे चारों ओर भौंरा लटक रहा है, इस ढंग से भगवान के चारों ओर केस लटक रहा है, जिसे कहते हैं सुंदर अलकावली। इस ढंग से भगवान का ध्यान करना चाहिए, सुबह और शाम, कम से कम सुबह और सोते वक्त तो जरूर ही करना चाहिए।